अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, अगर दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिस पर नाम ना लिखा हो। इसलिए गूगल मैप्स पर भी आप कोई जगह आसानी से ढूंढ सकते हैं। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गूगल के नक्शे पर चंद ऐसी जगह भी हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया जाता है और वो जाहिर नहीं की जाती। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये पुरस्कार जगह कौन सी हैं और इन्हें हमसे क्यों छुपाया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। मौजूद दोस्तों, दुनिया के इन इलाकों में जो गूगल मैप पर छुपाए जाते हैं, इनमें साइबेरियन इलाका एक्वाकीनूत के नुआ में वाक़े खित्ता अर्जी है, जिससे मुतल्लिक मशहूर है कि ये इलाका अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग के जमाने में एटमी हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आज भी यहाँ बेशुमार राज दफन है जिनको छुपाने के लिए इस इलाके को गूगल मैप में खुफिया रखा गया है। इस फहरिस्त में दूसरा इलाका वोल्कर एयर बेस नीदरलैंड्स है, जिससे मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म रोडलू ब्राज एतराफ कर चुके हैं कि यहाँ अमेरिका के 20 से ज़ायद एटम बम रखे गए हैं। ये एक फौजी अड्डा है जिसमें बंकर्स बने हुए हैं और इन बंकर्स में एटम बम रखे गए हैं। बाज लोगों के मुताबिक ये B-61 थर्मो न्यूक्लियर बम है जो सर्द जंग के जमाने में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पहुंचाए थे। कहा जाता है कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बमों से 4 गुना ज्यादा ताकतवर हैं और यही वजह है कि इस इलाके को गूगल अपनी मैप पर भी जाहिर नहीं कर सकता। दोस्तों, तीसरी जगह बेकर झील है जो कनाडा में वाक़ है। इस जगह से मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ एक रोशनी का मीनार है जो खला में सफर के दौरान नेविगेशन के लिए बनाया गया है। डॉक्टर रिचर्ड बॉयलन के मुताबिक ये स्याह रंग की एक तिकोनी मीनार नुमा डिवाइस है जो हमारी गैलेक्सी के सितारों के दरमियान सफर के लिए इस्तेमाल होती है। और यही वजह है कि इस जगह को आम लोगों से छुपाया जाता है क्योंकि ये इंतहाई हसास और भारी लागत से तामीर शुदा जगह है। चौथी जगह जिसको जाहिर नहीं किया जाता, जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये जगह कोई खुफिया नहीं बल्कि आम पब्लिक की हर वक्त मौजूदगी से भरी रहने वाली जगह है। ये कर्नल सैंडर्स और KFC ब्रांचेस हैं जिन पर लगी KFC के बानी की तस्वीर की वजह से गूगल ने इसे छुपा रखा है। इस हवाले से गूगल का मौक़िफ़ है कि KFC के बानी का चेहरा इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि वो हकीकी शख्स हैं और किसी भी हकीकी शख्स की शनाख्त गूगल के नक्शे पर जाहिर नहीं की जाती। पांचवी जगह बाबलोन इराक है जो एक कदीम शहर है जिसे गूगल के नक्शे में छुपा दिया गया है। ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है, जबकि छठी जगह नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है जो कि एक पुरअसरार जजीरा कहलाता है। इस जजीरे के बासी बैरूनी दुनिया के इंसानों से कोई राब्ता नहीं रखते और जो भी बैरूनी दुनिया का फर्द इस जजीरे पर पहुंचता है वो वहां के बासियों के जहरीले तीरों का शिकार हो जाता है। ये जजीरा भारत में वाक़ है और कहा जाता है कि एक मरतबा भारतीय हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम हेलीकॉप्टर पर एक तजज़ियाती टीम मिशन पर भेजी गई। टीम उतारने की कोशिश की गई थी मगर यहाँ के बासियों ने उस पर भी हमला कर दिया, लिहाजा अब तक यहाँ के बासियों के हाथों कई बैरूनी दुनिया के अफराद कत्ल हो चुके हैं। और यही वजह है कि भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 3 मील का इलाका ममनुआ करार दे रखा है ताकि आइंदा कोई शख्स इस जजीरे पर बसने वाले खूनखार कबीले के हाथों कत्ल ना हो। इस लिस्ट में 7वीं जगह मार्कोले न्यूक्लियर साइट फ्रांस है। यह फ्रांस की एटॉमिक एनर्जी साइट थी जहां चंद साल पहले धमाके के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई थी, जबकि हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए थे। इस साइट को फ्रांसीसी हुकूमत ने 1984 में बंद कर दिया था, ताहम आज तक इस जगह किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि गूगल पर भी इस जगह को जाहिर नहीं किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा मशहूर मारूफ शैतानी इलाका बरमूडा ट्रायंगल यानी समंदर का छोटा सा हिस्सा भी गूगल मैप पर धुंधला किया गया है। वाज़ेह है कि बरमूडा ट्रायंगल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वाक़ वो समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरअसरार तरीन जगह है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतल्लिक अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों के समत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि इन्हें अजीबो गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और यह समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान किधर है और खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 50 से ज़ायद बहरी जहाज जबकि 20 तैयारे भी गायब हो चुके हैं जिनका आज तक मलबा या कोई सुराग नहीं मिल सका। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानियां 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी।
मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमेरिकी बैरियर की फ्लाइट 19, जो कि 5 टारपीडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। और आज तक तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि उस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा गायब हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरिया का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला। मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फिजाई जहाजों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले 6 पहलू बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं, जबकि ये 6 पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाजों को गर्क और तैयारों को गिरा देती हैं। जिसके बाद साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डाटा इकट्ठा किया और 6 पहलू बादलों को दरियाफ्त किया, जो 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए थे। मुहक्किकीन का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं, जिन्हें आप आम तौर पर नहीं देख सकते। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं, जो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। इन्हीं तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए इस समंदरी इलाके को सबसे ज्यादा मुतनाज़ समझा जाता है और यही वजह है कि इसे गूगल मैप पर भी धुंधला दिखाया गया है। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद इस फहरिस्त में ब्रिज वाटर ट्रायंगल नामी जगह भी शामिल है, जिसे दूसरी दुनिया की पुरस्कार जगह करार दिया जाता है। यह जगह 200 स्क्वायर मील पर मुहित है और अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के जनूब मशरिक में वाक़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जगह माफूकुल फितरत मखलूकात, उड़न तश्तरियों, जिन भूतों, आदशी पगोलों, गैर साइंसी मज़ाहिर, बर्फानी इंसानों, बड़े बड़े अजदहों और देवहीकल परिंदों का मस्कन है। इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1970 के अशरे में लॉरीन कोलमैन नामी एक साइंसदान ने अपनी किताब मिस्टीरियस अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ होने वाली तब्दीलियां और अजीबोगरीब वाकयात हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे, लिहाजा मुझे लगता है कि यह जगह बिल्कुल भी इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती। यहाँ वाकई एक हिस्सा स्वांप कहलाता है, जिसके बारे में रिवायात मिलती हैं कि ये वो जगह है जहाँ रूहें रहती हैं। इसके अलावा ब्रिज वाटर ट्रायंगल में मुख्तलिफ चट्टानें और जंगल भी वाक़ हैं, जिनके नाम जिग्टन रॉक और प्रोफाइल रॉक हैं। यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के कदीम मकामी कबाइल के तारीखी किरदार आना वान ने अपने बादशाह फिलिप से कोड़ियों की लड़ियों से बनी हुई रिवायती तलवार एजाज के तौर पर पाई थी। इसके अलावा मशहूर है कि आज भी रात को बाजू फैलाए हुए एक शख्स की छवि इनमें से एक चट्टान के ऊपर नजर आती है। ब्रिज वाटर ट्रायंगल में वाक़ एक और जगह फ्री टाउन वाल रिवर स्टेट फॉरेस्ट के मुतालिक कहा जाता है कि यह वो जगह है जहां कदीम अमेरिकी मकामी कबाइल जानवरों की कुर्बानी किया करते थे, जबकि यहाँ ना सिर्फ लोग खुदकुशियां करते थे बल्कि जराइम पेशा अनासिर और शैतान के पैरोकार भी यहाँ इंसानों को कत्ल करके उनकी कुर्बानी किया करते थे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।